फिरौन, जो 2500 साल तक पूरे इजिप्ट पे राज करता रहा। लेकिन जैसे ही फिरौन और उसकी पूरी फौज समुंदर में डूब के हलाक हुआ तो इजिप्ट कमज़ोर होने लगा और इतना कमज़ोर हुआ कि कई बड़ी सल्तनत ने यहाँ हमला किया, जिसमें से एक बादशाह का नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने पूरे इजिप्ट पे 600 साल तक हुकूमत करता रहा। लेकिन अब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हा की खिलाफत में यही इजिप्ट हमेशा के लिए रोमन के हाथों से जाने वाला था। ये इजिप्ट की फतह की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस तरह आज तक किसी ने नहीं समझाया। लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला था। खलीफा उमर रजी अल्लाहु अन्हा असल में नहीं चाहते थे कि मुसलमान इजिप्ट पे हमला करें, क्योंकि इससे कुछ ही अरसे पहले खिलाफत एक अजीब मुसीबत से गुजरी थी। ताउन, एक ऐसी बीमारी जिसने 25,000 सोल्जर को शहीद कर गया, और सिर्फ फौज ही नहीं बल्कि इस्लामी लश्कर के बहुत से लीडर भी इस बीमारी की वजह से फौत हो गए। इस मुसीबत के बाद खलीफा उमर रजी अल्लाहु अन्हा खुद मदीने से निकलकर फौज के पास पहुंच गए ताकि हालात संभाल सके। और वहीं उनकी मुलाकात नया आर्मी चीफ अमर बिन आस रजी अल्लाहु अन्हा से हुई, जिन्होंने एक ज़बरदस्त प्लान पेश किया। हमें रुकने के बजाय सीधे फिरौन के मुल्क इजिप्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन हज़रत उमर रजी अल्लाहु अन्हा इस फैसले से परेशान थे। अभी अभी एक बीमारी ने मुसलमानों का फौज का बहुत बड़ा हिस्सा शहीद कर गया था, और इतनी छोटी ताकत के साथ इजिप्ट को फतह करना आसान नहीं लग रहा था। उन्हें एक खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो मुसलमान का लश्कर इजिप्ट की तरफ बढ़े और पीछे से पर्शियन एम्पायर उन पर हमला कर दे। लेकिन हज़रत अमर बिन आस अपने प्लान पर मजबूती से कायम रहे। उनका कहना था कि हमें हर हाल में इजिप्ट की तरफ बढ़ना चाहिए, इसलिए क्योंकि इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत अमर बिन आस मक्का के एक बहुत ही बड़े ताजिर थे और तिजारती सफ़रों के लिए उनका इजिप्ट आना जाना लगा रहता था। इसीलिए वो अच्छी तरह से जानते थे कि इजिप्ट के लोग मुसलमानों के फ़ौज के सामने टिक नहीं सकता। आखिर उनके बार बार इसरार पर हज़रत उमर रजी अल्लाहु अन्हा उनकी बात मान ली और मिस्र की तरफ हमला की इजाज़त दे दी। मगर हज़रत उमर रजी अल्लाहु अन्हा ने एक शर्त रख दी, इजिप्ट की तरफ जाओ, लेकिन मैंने अपना फैसला बदल दिया तो तुम सबको वापस लौटना होगा। हज़रत अमर बिन आस बिना देर किए फौज को तैयार किया और सिर्फ 4000 सिपाहियों को लेकर इजिप्ट की राजधानी की तरफ रवाना हुए। दोनों अपने अपने रास्ते पे थे, अमर बिन आस इजिप्ट के लिए और हज़रत उमर मदीने के लिए। लेकिन हज़रत उमर रजी अल्लाहु अन्हा के जहन पूरे सफ़र में एक ही बात पे उलझा रहा, क्या इजिप्ट पे हमला करना ठीक है? मदीना पहुंचते ही उन्होंने बड़े बड़े सहाबा को जमा किए और उन्होंने पूछा, बताओ हमें इजिप्ट के मामले में क्या करना चाहिए? हज़रत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हा और दूसरे साहबा ने बिल्कुल साफ कहा, हमें इजिप्ट की तरफ जाती हुई फ़ौज को यहीं रोक देना चाहिए। सहाबा और फौज के जिम्मेदार लोगों के बात सुनने के बाद आखिर उमर रजी अल्लाहु अन्हा ने फैसला किया। उन्होंने हज़रत अमर बिन आस के नाम एक ख़ास खत भेजा, जिसमें साफ लिखा था, जैसे ही तुम्हें ये मेरा पैगाम मिले पूरे फौज को लेकर वापस लौट आना, और अगर इजिप्ट के बॉर्डर पार कर चुके हो तो अल्लाह के नाम लो और आगे बढ़ो। जब ये पैगाम अमर बिन आस रजी अल्लाहु अन्हा तक पहुंचा, मुसलमान फौज या तो इजिप्ट की बॉर्डर पार कर चुकी थी या बॉर्डर के थोड़ी ही दूरी पे थी। दोनों तरह की रिवायतें मिलती है, लेकिन एक रिवायत यह है कि अमर बिन आस रजी अल्लाहु अन्हा ने जैसे ही मैसेंजर को आते हुए देखा, समझ गए कि खत में वापस बुलाने का हुक्म होगा। इसीलिए उन्होंने तुरंत खत नहीं खोला, मैसेंजर को पहले बिठाए और उसे खाना खिलाया और उसे आराम करने दिया। और उन्हें जब यकीन हो गया कि फौज इजिप्ट के सीमा पार कर चुकी है, तब हज़रत अमर बिन आस ने खत खोला और कहा, अब तो देर हो चुकी है, अब हमें आगे ही बढ़ना होगा। इसी के साथ हज़रत अमर बिन आस रजी अल्लाहु अन्हा ने मुसलमानों की पूरी फौज लेकर तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। रास्ते के सारे इलाके फतह करते हुए आखिर वो इजिप्ट के राजधानी के सामने पहुंच गए, जंग के लिए बिल्कुल तैयार। आज जिसे कैरो कहा जाता है, वो उस दौर का कोई आम शहर नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर सिटियों में से एक था और पिछले 600 साल से रोमन का हुकूमत था।
और सदियों से कोई भी ताकत इस शहर को रोमन से नहीं छीन पाई। अब मुसलमानों की फौज सीधा आकर राजधानी के सामने डेरा डालकर जंग के लिए तैयार हो गए। ये मंजर देखकर रोमन ने भी अपनी पूरी फौज मुसलमानों के सामने खड़ी कर दी, जिसमें मर्द ही नहीं बल्कि औरतें बच्चे भी शामिल थे। रोमन ने अपने औरतों और बच्चों को आगे खड़ा किया ताकि मुसलमान के दिलों में डर बैठ जाए। लेकिन वो किसे डरा रहे थे? मुसलमानों को बिल्कुल ही नहीं। अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा ने उनकी इतनी बड़ी फौज देखकर अपना एक मैसेंजर उनके पास भेजा और उसे साफ साफ बता दिया गया था उसे क्या कहना है। मैसेंजर सीधा रोमन एम्पायर के पास पहुंचा और बोला, क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? हमने अभी अभी तुम्हारी बादशाह हेराक्लियस को बुरी तरह हराया है, तो अब तुम हमारे क्या बिगाड़ लोगे? ये सुनकर रोमन लश्कर सन रह गया। उनका लीडर भी मान लिया बात में तो दम है। और बस इसी के साथ हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने पूरी ताकत के साथ इजिप्ट की राजधानी पे हमला कर दिया। लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ 4000 फौज के साथ इजिप्ट की राजधानी को फतेह करना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए अगले पूरे 6 महीने तक मुसलमान शहर के सामने कैंप लगाकर बैठे रहे, लेकिन हालात में कोई बदलाव नहीं आया। आखिर हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा को महसूस हुआ अब वक्त आ चुका है मदीने में खलीफा उमर रजी अल्लाह अन्हा से मदद मांगने का। सच तो यह है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा को पहले से अंदाजा था कि अमर बिन आस इजिप्ट को हल्के में ले रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एक 12,000 का मजबूत लश्कर इजिप्ट की तरफ रवाना किए। इस नई फौज की कमान सौंपी गई एक महान सहाबी जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हा को। अब ये नई फौज मिस्र पहुंचकर अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा के लश्कर में शामिल हो गए। दोनों फौज मिलकर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हा की तरह हमले का एक नया प्लान किया। अगले दिन रोमन फौज अपने किले से बाहर निकले। दोनों लश्कर आमने सामने खड़े हुए। जंग शुरू होते ही मैदान गूंज उठा, लेकिन कुछ ही देर बाद मुसलमान पीछे हटने लगे। धीरे धीरे इतनी दूर चले गए कि देखने वालों को लगा अब तो लगता है कि मुसलमान ये जंग हार ही जाएंगे। लेकिन ठीक उसी वक्त मुसलमानों की दूसरी फौज अचानक पीछे से आ पहुंची और रोमन फौज को चारों तरफ से घेर लिया। ये मंजर देखते ही अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा ने हमले का दोबारा ऑर्डर दे दिया।